और महाकुंभ के बाद अब महाराष्ट्र के कानिफनाथ मेले में मुस्लिमों की एंट्री को लेकर विवाद शुरू हो गया है। ग्राम पंचायत के इस फैसले पर सियासत शुरू हो गई। बैन के पीछे दलील दी गई है कि मेले में आने वाले व्यापारी परहेज नहीं करते, जबकि यह मेला करीब 1 महीने तक चलता है, जिसमें हिंदू कठिन रीति रिवाजों और परंपराओं का पालन करते हैं। क्या है पूरा विवाद और इस पर क्यों छिड़ा हुआ है सियासी बवाल, एक डिटेल रिपोर्ट में देखते हैं। अहो पण बरोबरच आहे ना, तिथे येऊन अगर मांस मट्टी विकलं जात असेल। ये फैसला अत्यंत निंदनीय है, क्योंकि ये फैसला हमारे समाज जीवन पे बहुत बुरा असर करने वाला है। मेरे कई साल हो गए मेरे शादी में, अभी तक भी ऐसी कुछ बात सुनी नहीं। कानिफनाथ मेला में नहीं लगेगा भाईजान का ठेला। ग्राम पंचायत का फैसला, बीजेपी ने बढ़ाया हौसला। महाराष्ट्र में कानिफनाथ मेले में मुस्लिम दुकानदारों की नो एंट्री पर अब सियासत शुरू हो गई है, क्योंकि ग्राम पंचायत के इस फैसले का बीजेपी नेता और मंत्री नीतीश राणे ने हौसला बढ़ाते हुए स्वागत किया है। क्योंकि पहले तो ग्राम पंचायत के फैसले पर सवाल उठ रहा था, लेकिन अब नीतीश राणे के सपोर्ट में आने के बाद मामला सियासी हो गया है। सत्ता और विपक्ष के बीच तलवारें खिंच गई हैं। अहो पण बरोबरच आहे ना, तिथे येऊन अगर मांस मट्टी विकलं जात असेल, अहो इस्लाम मध्ये मूर्ती पूजनला परवानगी नाही आहे। तुम्ही कुराण वाचा, तर जिथे तुम्हाला तुमच्या धर्मामध्येच अगर मूर्ती पूजन लिहिलेलं नाहीये, तर तुम्हाला तिथे दुकानं लावायची कशाला आहे? आमचा धर्म खराब करण्यासाठी? मग हे जे काय षडयंत्र आहे ना, याच्या विरोधात मी दरअसल ये पूरा विवाद महाराष्ट्र के अहिल्यानगर में होने वाले कानिफनाथ मेले में मुस्लिमों को लेकर हुआ। मेले में हिंदू काफी परहेज करते हैं। होली से शुरू होकर गुड़ी पड़वा पर समाप्त होने वाली इस वार्षिक यात्रा में कई रीति रिवाजों का पालन किया जाता है, जिसके दौरान देवता को तेल लगाया जाता है। इस दौरान ग्रामीण तले हुए भोजन से परहेज करते हैं, फर्श पर सोते हैं और उत्सव मनाने से बचते हैं। इसके बावजूद यहाँ आने वाले व्यापारी परंपरा का पालन नहीं करते हैं, जिससे गाँव वालों की भावनाएं आहत होती हैं। इसलिए गांव वालों ने 1 महीना पहले से यात्रा में मुस्लिम कारोबारी पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया। विपक्ष ने मेले में मुस्लिमों की एंट्री बैन करने के फैसले को नफरती बताने के साथ ही विरोध भी जताया है और बीजेपी पर मुस्लिमों को बदनाम करने की साजिश का आरोप लगाया। मतलब इस देश में क्या हो रहा है? अगर ये हो रहा है तो प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री चुपचाप क्यों बैठे हुए हैं? भाई ये देश का मुसलमानों का नहीं है? यानी अब शहरों तक थी बात, गांव में एक ही जगह पहुंच रही है और हिंदू मुसलमानों को अलग करने की, मुसलमानों की प्रॉपर्टी मत खरीदो, मुसलमानों से लेन देन मत करो, अब मुसलमानों की दुकानें भी मत लगाने दो। कहां जाएगा मुसलमान? इस तरह की चीजें जो हो रही है, मैं समझता हूं कि बहुत ही गलत देश में जो काम चल रही है ना, इसका असर बहुत बुरा होगा और बहुत ही गलत हो रहा है। वहीं इस मामले में मुस्लिम समुदाय ने दुख जताया है, कहा कि इससे आपसी सौहार्द का नुकसान होगा। साथ ही मुस्लिम समुदाय के जो लोग वहां व्यापार करते हैं, उनकी आमदनी पर भी असर पड़ेगा। ये फैसला अत्यंत निंदनीय है, क्योंकि ये फैसला हमारे समाज जीवन पे बहुत बुरा असर करने वाला है। मैं एक मुस्लिम बोल के नहीं बोल रहा हूँ, एक भारतीय नागरिक बोल के बोल रहा हूँ कि डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने जो संविधान दिया है, वो संविधान में हर एक को हक है। और ये फैसला गलत इसलिए बोल रहे हैं कि कई सालों की प्रथा है मढ़ी में, हिंदू मुस्लिम एक साथ मिलजुल कर रहते हैं। और जो आप बोल रहे हैं कभी कोई दंगा वंगा यहाँ पर कभी नहीं, आज तक भी पाथड़ी शहर और तालुके में दंगा नहीं हुआ। हालांकि फैसले से वहां के दुकानदारों ने असहमति जताई है। दुकानदारों का कहना है कि यहाँ कितने साल से ये मेला है, लेकिन ऐसा फैसला कभी नहीं सुना। गलत है सर, ऐसा एक समुदाय को पकड़ के नहीं करने वाला फैसला। रोज एक में एक रहते, एक में खाते पीते, ऐसा नहीं करने होना। हमें तो ये गलत लग रहा है। अभी हम इतने सालों से कर रहे, तो ऐसा नहीं होना मांगता। अभी सबकी पेट पानी है, इसके ऊपर पेट पे लात किसने नहीं मारना। मेरे कई साल हो गए मेरे शादी में, अभी तक भी ऐसी कुछ बात सुनी नहीं। अभी ये 4 साल के बाद में ऐसा बोल रहे हमको। फिलहाल इस फैसले को लेकर बवाल और विरोध के बाद ग्राम पंचायत और कानिफनाथ देवस्थानम ट्रस्ट के अध्यक्ष क्या फैसला लेते हैं, ये देखना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।